साथियों नमस्कार, मैं शालिनी वर्मा अपने इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। करवा चौथ के पर्व की मेरे लोटस रेकी परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक करवा चौथ आप सबको मुबारक हो, आप सबका जीवन मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। अनादिकाल से ही भारतीय संस्कृति में सभी स्त्रियों के लिए, विवाहित स्त्रियों के लिए 16 श्रृंगारों का महत्व दिया गया है। तो आज हम 16 श्रृंगारों की ही बात करेंगे। पूरे तो नहीं बता पाऊंगी, पर कुछ जरूर बताऊंगी जो बहुत खास हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। अगर अपने परिवार में ही हम देखें तो दादी, नानी, माँ, अगर सबको देखें तो वो इन श्रृंगारों को बहुत महत्व देते थे। लेकिन आधुनिकता की दौड़ में चलते चलते हम इन चीजों को, पुरानी चीजें सोचने लगे, पुराने विचार, पुरानी सोच समझने लगे हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि ये जो श्रृंगार है न सिर्फ हमारे सुहाग की निशानी है, बल्कि हमारे मन, बॉडी और सोल को शांत रखने का, बैलेंस करने का बहुत बड़ा माध्यम है। भारतीय संस्कृति यूं ही नहीं इतनी प्राचीन है, इतनी पुरानी है, बल्कि इसमें जो भी चीजें दी गई हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजंस जरूर हैं। आज हम इन्हीं की बात करेंगे। शुरुआत हम चूड़ियों से करते हैं। सभी स्त्रियों को, सभी लेडीज को चूड़ियां बहुत पसंद होती हैं। हमारी दादी, नानी, माँ हमारी, हमने देखा होगा, कभी कलाई खाली नहीं रखती, हमेशा चूड़ियों को पहनने पे बड़ा जोर वो लोग देते हैं। उसका क्या कारण है कि एक सुहागन स्त्री का तो प्रतीक है ही, उसके अलावा हाथ में इतने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स यहाँ पर होते हैं कि हाथ में पहनी हुई चूड़ियां इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे जो प्रेशर डालती है वो आपको स्वस्थ रखने में बहुत मदद करती है। इसलिए भी चूड़ियां पहनना जरूरी होता है। हमारे हाथ की स्किन और इन चूड़ियों के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, इस फ्रिक्शन से आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए चूड़ियां पहनकर न सिर्फ आप अपनी शोभा, अपना प्रेम प्रदर्शित कर सकते हैं, बल्कि आप स्वस्थ भी रह सकते हैं। तो इसलिए भी आपको चूड़ियां पहननी चाहिए। दूसरे प्रतीक, हम सिंदूर की बात करते हैं। विवाहित स्त्री के लिए सिंदूर का हमेशा हमेशा से बहुत ही महत्व रहा है। सिंदूर बहुत खास है, न सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए एक विवाहित स्त्री की शोभा बढ़ाता है, बल्कि सिंदूर का और भी कुछ खास रीजन है। हम आधुनिक तो होते चले जा रहे हैं, इन चीजों के पीछे हमको क्यों हम सिंदूर लगाएं हमको ये नहीं पता होता, इसीलिए शायद हम उन चीजों को छोड़ने लगते हैं कि ये तो पुरानी चीजें हैं, हम क्यों करें। इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना के बता रही हूं, ताकि नए बच्चे, जो लोग इनको पुरानी चीजें, पुराने ख्याल समझते हैं, वो भी इनको समझें कि इनका क्या महत्व है। सिंदूर में होती है मरकरी, सिंदूर में होती है टर्मरिक, लाइम, जो कि आपके मन को, दिमाग को पूरी तरह शांत रखती है, पीसफुल रखती है। कहते हैं नहाने के बाद जरूर मांग के बीच में सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर जो लगा हुआ रहता है तो एक विवाहित स्त्री के मन में सेक्सुअल फीलिंग्स बहुत आती हैं। सेक्सुअल फीलिंग्स को बैलेंस करने के लिए, सेक्सुअल फीलिंग्स को बूस्ट करने के लिए भी सिंदूर जरूरी होता है, जो कि हमारे विवाहित जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो इसीलिए विवाहित स्त्री को अपनी मांग में हमेशा सिंदूर भर के रखना चाहिए। सिंदूर न सिर्फ शोभा बढ़ाएगा, बल्कि आपके विवाहित जीवन को अच्छा चलाने में भी आपकी मदद करेगा। तो ये हो गई बात आपके सिंदूर की। और आगे बढ़ते हैं तो हम बिंदी की बात करते हैं। बिंदी को लेकर तो नए बच्चे, बिल्कुल नई लड़कियां सोचती हैं कि बिंदी तो एकदम पुरानी फैशन की चीज है, लेकिन बिंदी पुरानी फैशन की चीज नहीं है। माँ शक्ति, माँ दुर्गा की स्ट्रेंथ का प्रतीक है लाल रंग की बिंदी। आपके माथे पे आपके चमकती हुई लाल बिंदी माँ शक्ति का प्रतीक है, माँ दुर्गा जैसी स्ट्रेंथ का प्रतीक है। एक सौभाग्यवती नारी जो कि लाल बिंदी लगाती है हमेशा, ये जो जगह, बिंदी लगाने की जो जगह होती है, यहाँ पर है हमारी थर्ड आई, जिसको हम अजना चक्र भी बोलते हैं। उस चक्र पे इतनी सारी नाड़ियां आकर मिलती हैं कि यहाँ पर लगी हुई जो बिंदी होती है आपको पूरी तरह से मेंटल पीस देती है, आपको हेडेक से बचाती है, आपको सर दर्द से बचाती है, इंसोम्निया से बचाती है और आपके दिमाग को शांत रखती है।
भारतीय स्त्री हमेशा से सहनशीलता की प्रतीक जानी जाती है। बिंदी जो लगी हुई होती है आपकी साइकिक एबिलिटीज को बढ़ाती है, आपके घर चलाने के लिए आपकी सोचने समझने की शक्ति को बूस्ट करती है। तो बिंदी केवल ऐसी पुरानी सोच नहीं है, बल्कि बहुत बड़े साइंटिफिक रीजन है बिंदी को यहाँ पर लगाने के। बहुत इसका महत्व होता है। अजना चक्र पे लगाई हुई बिंदी एक सौभाग्यवती नारी के प्रेम का प्रतीक है, पीस का प्रतीक है, प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। कहते हैं ग्रह लक्ष्मी पूरे घर को चलाती है, तो उस ग्रह लक्ष्मी के प्रेम का प्रतीक है, उसकी शक्ति का प्रतीक होता है। मैरिड लाइफ को लाल रंग प्रेम से जुड़ा हुआ लाल रंग है, तो लाल रंग की लगी हुई बिंदी आपके प्रेम को बढ़ाती है। आज पहले पुराने जमाने में ना इतने तलाक होते थे, ना इतनी शादियां टूटती थी, क्योंकि पूरी तरह वो लोग भारतीय संस्कृति को अपनाकर चलते थे। लॉजिक हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना भी मालूम हो कि हम क्यों बिंदी लगाएं, लेकिन लगाते हमेशा थे। आप पुराने देखिए, हम अपने ही घरों में देखें तो हमारी दादी नानी कभी भी हमने नहीं देखी होंगी जो बिंदी ना लगाती हो, हमेशा बिंदी लगाती हैं, बल्कि हम लोगों को भी बोलती हैं कि हमेशा हम लोग भी लगाएं। इसके पीछे बड़े ही सारे कारण हैं। यहाँ लगी हुई बिंदी एक स्त्री, विवाहित स्त्री के सौभाग्य को बढ़ाती है, बल्कि उसके प्रेम को प्रदर्शित करती है। तो बिंदी हमारे सौभाग्य का भी प्रतीक है, साथ में हमको बहुत सारी बीमारियों से भी बचाती है। हमको सर दर्द, माइग्रेन, इंसोम्निया, इन सारी ही चीजों से बचाती है। एक और बहुत ही खास प्रतीक बिछिए। बिछिए, नई लड़कियों को लगता है कि बिछिए सही नहीं है, क्यों पहने, क्या है, दकियानुसी सोच है। दकियानुसी सोच बिल्कुल नहीं है, बल्कि बिछुआ जिस उंगली में, पैर की जिस उंगली में पहना जाता है, वहां से एक नर्व चलती है, एक नस वहां से चलती है जो आपके यूट्रस से आकर जुड़ती है, जो आपके यूट्रस तक पहुंचती है। तो वहां बिछुआ पहना हुआ जो बिछुआ है आपके यूट्रस को हेल्दी रखने में बहुत मदद करता है। पहले जमाने में आपने देखा होगा कि कभी भी आईवीएफ और इन सारी चीजों की जरूरत नहीं होती थी, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती थी। उसका कारण ही ये था कि इन सारी चीजों से स्त्री का जो शरीर है उसको बैलेंस रखा जाता था। बिछुआ हुआ पहना हुआ आपके यूट्रस को हेल्दी रखता है, आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करता है। ये जो नस यूट्रस तक आती है आपकी फर्टिलिटी बढ़ाती है, आपकी मेंस्ट्रुअल जो साइकिल रहती है उसको बैलेंस करती है, उसको सही नियंत्रित रखती है, ताकि एक स्त्री के लिए जिन ईश्वर ने स्त्री का और पुरुष का अलग अलग तरह से शरीर बनाया है, स्त्री के शरीर में जिन जिन चीजों की जरूरत है उनको बैलेंस, संतुलित करने के माध्यम भी हमको बताए। समय के साथ हमको ये नहीं हमको पता कि क्यों हम ऐसा करते हैं, पर हम करते चले आ रहे हैं। तो ऐसे ही ये हमारे सुहाग के प्रतीक हैं। और बहुत 16 श्रृंगारों की बात की गई है, एक वीडियो बहुत लेंदी होगा इसलिए मैं पूरा नहीं बता पा रही हूँ, पर मेरा इतना कहना है कि भारतीय संस्कृति बहुत ही न सिर्फ पुरानी है बल्कि समृद्धशाली संस्कृति है। इसमें जो भी बताया गया है वो ऐसे ही नहीं बताया गया, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजंस जरूर छुपे हुए हैं। तो भारतीय संस्कृति को अपनाइए, हमारे प्रेम के प्रतीक, ये सौंदर्य के प्रतीक हमारे श्रृंगार, इनको ऐसे ही ना खत्म करिए। पूरे विश्व में अगर भारतीय स्त्री की बात की जाए तो उसके श्रृंगारों का अलग महत्व होता है, उसके सौंदर्य को बढ़ाने में एक अलग ही योगदान होता है। तो इन प्रतीकों को समझिए, इनके पीछे छुपे हुए साइंटिफिक रीजंस को भी जानिए और इनको अपनाइए। न सिर्फ एक करवा चौथ के व्रत के दिन बल्कि सालों, पूरे 365 दिन अपने सुहाग के प्रतीकों को पहनिए और न सिर्फ अपने प्रेम को प्रदर्शित करिए बल्कि स्वस्थ भी आपको रखने में ये पूरी तरह मदद करेंगे। एक बार फिर से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे लोटस रेकी परिवार को। ईश्वर आपको सुखी समृद्ध रखे। सभी का धन्यवाद। थैंक यू।